गीता क्यों रची गई और रचिता कौन? अब इस पर बहस और इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। अभी हाल में जाने माने साहित्यकार और लेखक रामजी यादव जी ने एक बहुत ही रोचक रहस्योद्घाटन किया है। उनका रिसर्च कहता है कि अछूत की शिकायत कविता संग्रह लेखक हीरा डोम की कविताओं को पढ़ते समय यह आभास होता है कि यह वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया होगा। यादव जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार की उन सभी जगहों को खंगाला जहां डोम जाति के लोग पाए जाते हैं। ऐसा कोई पढ़ा लिखा लेखक नहीं मिला। सबसे मुख्य बात यह है कि कवि अपने समाज के ऊपर हो रहे अमानवीय हिंदू वर्ण व्यवस्था के अत्याचारों का अपनी नियत समझकर दिल को झकझोर देने वाले वर्णन तो जरूर करता है, लेकिन उस दुहक से निकलने की छटपटाहट कविता में कहीं नजर नहीं आती है। ब्राह्मणवाद को जिंदा रखने का षड्यंत्रकारी साहित्य ही सबसे बड़ा हथियार है। इसी तरह से वाल्मीकि रामायण और गीता के रचयिता पर भी सवाल उठते रहते हैं। आइए गीता के रचयिता और उसमें कहे गए कुछ संदर्भों का जायजा लेते हैं और सीरियस होकर विषय पर मंथन करते हैं कि एक ऐसे श्लोक धर्म पुस्तक में क्यों लिखे गए, लिखने वाले का मकसद क्या था, इससे किसको फायदा पहुंचने वाला था, स्वाभाविक है किसको नुकसान पहुंचाने का इरादा था। फिर अंतिम सवाल लिखने वाला कौन हो सकता है। यही नहीं, जिस समय लिखा गया क्या उस समय कलम दवात पेपर पन्ना किसी की बात को सुनकर लिखने वाला स्टेनोग्राफर या ऑडियो रिकॉर्डर की सुविधा थी? क्या कोई ऐसा भी इंसान लिख सकता है जो पढ़ने लिखने की उम्र में शिक्षा के लिए स्कूल न जाकर गाय चराने जाता हो? भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो, शाम भयो घर आयो, मैं कब माखन खायो। प्रमाण के लिए यहाँ मैं सिर्फ 4 से 5 दोहों का उद्धरण कर रहा हूँ, निष्कर्ष आपको करना है। हाँ, एक बात और है, ज्यादा पढ़े लिखे स्वघोषित धार्मिक विद्वान अंधभक्तों से क्षमा चाहता हूँ, मुझे गाली दे देना मंजूर है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार धार्मिक भावनाओं से मुक्त होकर दिलो दिमाग से तर्क जरूर कर लेना। धन्यवाद। एक चातुर्वर्ण मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्ताम्पि मां विध्ययक्तारमन्ययम्। गीता श्लोक क्रः 4:13। भावार्थ, मैंने स्वयं उस व्यवस्था की रचना की है जिसे चातुर्वर्ण कहा जाता है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में चौगुना विभाजन और उसके साथ ही और उसकी भौतिक कार्यक्षमता के अनुसार उनके व्यवसाय भी निश्चित किए हैं। चतुर्वर्ण का रचयिता जो है वह मैं ही हूँ। 2 श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। गीता श्लोक क्रः 3:35। भावार्थ, भाइयों, दूसरे वर्ण का व्यवसाय करना आसान हो फिर भी अपने स्वयं के व्यवसाय का अनुसरण करना उचित है, चाहे कोई व्यक्ति उसको कुशलतापूर्वक न कर सके तब भी। स्वयं के व्यवसाय करने में सुख है, चाहे उसे करते समय मृत्यु भी क्यों न हो जाए। परंतु दूसरे वर्ण का व्यवसाय करने से धर्म पर खतरा हो सकता है। 3 न बुद्धि भेदन जनपदे ज्ञाना कर्मसंगिना जो से सर्वक माणिक विद्यानियुक्त समाचरने। गीता श्लोक क्रः 3:26। 4 प्रकृते गुण संपदा सज्जनते गुण कर्मशु तानकृत्स्नविदो मंदाकृत्स्मविन विचाले। गीता श्लोक क्रः 3:29। भावार्थ, शिक्षित लोगों को उन अशिक्षित लोगों के विश्वास को भंग नहीं करना चाहिए। अपने स्वयं के व्यवसाय का अनुसरण करना उचित है। वह भी स्वयं अपने व्यवसाय का पालन करें और तदनुसार दूसरों को भी अपने वर्णों के व्यवसाय का पालन करने के लिए बाध्य करे। शायद शिक्षित मनुष्य अपने व्यवसाय के साथ जुड़े न रह सके, लेकिन ध्यान रहे जो अशिक्षित तथा मंदबुद्धि के लोग जो अपने व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, उन्हें शिक्षित मनुष्य उनका व्यवसाय लांघकर गलत रास्ते पर चलने के लिए धर्मभ्रष्ट नहीं करना चाहिए।
5 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता श्लोक क्रम 4:7 से 8। भावार्थ। हे अर्जुन, जब जब कर्तव्य तथा व्यवसाय के इस धर्म की हानि, चतुर्वर्ण के धर्म का पतन होगा, तब तब मैं स्वयं जन्म धारण करूंगा और उन लोगों को जो इस पतन के जिम्मेदार हैं उन पर शासन करूंगा और इस धर्म की पुनः पूर्ण स्थापना करूंगा।